धार जिले में दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिक्षक की मौत हो गई। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। धारुपुरा फाटे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दरअसल शासकीय स्कूल क्रमांक 2 स्कूलधार में पदस्थ शिक्षक चरणजीत सिंह मोगा बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मतलब पूरा फाटे के समीप हुई इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिक्षक चरणजीत सिंह मोगा बाइक से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी और शिक्षक बाइक सहित दूर तक चले गए और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर चढ़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी। शाम को लगभग 5 बजे हादसा हुआ है और 108 से जिला भोज अस्पताल में लाया और उनको हमने जांच किया तो मृत अवस्था में था और पीएम के लिए हमने पीएम रूम में रखा। धार जिले में दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिक्षक की मौत हो गई। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। एशिया कप में रविवार भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा, जिसे लेकर देश भर सहित राजधानी भोपाल में भी विरोध देखने को मिला। यहां ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बीसीसीआई पर देशवासियों की भावना आहत करने का आरोप लगाया। खेल की भावनाओं को देख रहा है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं हम लोग। मैं तमाम देश के लोगों से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, तमाम मुल्क के सामाजिक संगठनों से, खेल प्रेमियों से ये मांग करना चाहूँगा कि अविलंब इस मैच को पहले तो रद्द करना चाहिए, तत्काल रद्द भी करना चाहिए। और पाकिस्तान से जब हमारे सारे राजनयिक संबंध खत्म हो चुके हैं, जब हमने पानी को भी अलग कर दिया है, तो मैच खेलने का क्या कारण है, ये मेरा सवाल है। रिट्रीट के बाद शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट एयर बैलून में सवार होने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बैलून के निचले हिस्से में आग लग गई। हालांकि मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा टल गया। घटना हिंगलाज रिसोर्ट के पास सुबह हुई, जहां सीएम ने रात बिताई थी। शुक्रवार को उन्होंने गांधी सागर फेस्टिवल के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने चंबल डैम के बैकवाटर एरिया में क्रूज की सवारी की और शनिवार सुबह रिट्रीट में बोटिंग का लुत्फ उठाया। हॉट एयर बैलून गतिविधि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार के कारण उड़ान संभव नहीं हुई। इधर कलेक्टर अदिति शर्मा ने स्पष्ट किया कि एयर बैलून को लेकर कुछ माध्यमों से भ्रामक खबरें प्रसारित की है। उन्होंने कहा कि सीएम केवल बैलून देखने गए थे। हॉट एयर बैलून को गर्म हवा से उड़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। घटना के समय मौजूद दर्शक और मीडिया प्रतिनिधि अचानक उठी लपटें और धुआं देखकर डर गए। कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। बता दें कि गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है, जो हॉट एयर बैलूनिंग, पैरामाउंटरिंग और जल क्रीड़ाओं के लिए जाना जाता है। हाल ही में इसे बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ आयोजन की जिम्मेदारी निजी कंपनी लल्लू जी एंड सन्स को दी गई है। अब उसकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। इस घटना ने पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं। मंडला जिले के ग्राम सिमरिया में रहस्यमय बीमारी की दहशत फैल गई है। अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडला जिले के घुघरी विकासखंड के लाफन ग्राम पंचायत के सिमरिया में उल्टी दस्त से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती है। रहस्यमय बीमारी से जहां ग्रामीणों में दहशत है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची, जहां सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। घुघरी बीएमओ डॉक्टर नीरज राज ने बताया, बीमारी का कोई ठोस कारण अब तक पता नहीं चल पा रहा है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। फिलहाल तो देखिए, बेसिकली जो जांच अभी हुई ना, जो भी यहाँ लोकल लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है, उनके हिसाब से पहले इनको बुखार वगैरह था, उसके बाद इनको क्रैम्प भी आए, जैसा हमारे स्वास्थ्य विभाग ने पता किया। उसके बाद जो लास्ट में हुआ, 2 या 3 बार वॉमिटिंग और दस्त वगैरह हुए, उसके बाद इनकी डेथ हुई है।
तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, कौन सी बीमारी? देखिए ये जो उल्टी दस्त होता है उसमें यदि रात भर 5 से 6 बार यदि उल्टियां हो तो शरीर में पानी की कमी के कारण मौत होती है। पर 2 बार दस्त जाने से ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि किसी को हो सकता है कि कोई और बीमारी हो। उसकी सारी ब्लड सैंपल वगैरह हमने ले लिए हैं जो बीमार था, और डिस्ट्रिक्ट से भी टीम आ रही है, तो जो भी थोड़ा बहुत बीमार है उनको डिस्ट्रिक्ट टीम शिफ्ट करने के बाद। खरगोन वृंदावन के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान बांग्लादेश और नेपाल की स्थितियों, धर्म में राजनीतिक हस्तक्षेप, बीफ निर्यात और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर भारत की सरकारें भी गलतियां करेंगी तो यहां भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं। खरगोन में श्राद्ध पक्ष के दौरान चल रहे धार्मिक आयोजन में पहुंचे वृंदावन के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संत इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई समसामयिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश में जैसी धार्मिक अस्थिरता है उसके लिए वहां की सरकारें और राजनेता जिम्मेदार हैं, और भारत में भी अगर धर्म में राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहा तो ऐसे हालात यहाँ भी बन सकते हैं। इसके साथ ही इंद्रेश जी का मानना है कि राजनीति का धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में हो सकता है, लेकिन धर्म को आज हाशिए पर धकेला जा रहा है। शंकराचार्य परंपरा तक में राजनीतिक दखल हो रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिक्रिया देते हुए इंद्रेश जी ने इसे मानसिक विकृति बताया और कहा कि यह किसी विकसित सोच का लक्षण नहीं है। धर्मशास्त्रों में विवाह की व्यवस्था स्पष्ट है, उसी का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत में बीफ एक्सपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सनातनी लोग गौमाता को सिर्फ पशु नहीं मां समझकर सेवा करें और उतना ही सहयोग दे जितना सरकार बीफ एक्सपोर्ट से कमाती है तो बीफ निर्यात अपने बंद हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, क्योंकि देखिए हर देश का नागरिक चाहता है कि वो जिस देश में रहता है वो देश उसकी रक्षा करे, वो उस देश के लिए सब कुछ प्रदान करते हैं, वो उस देश से उसको प्रेम प्राप्त हो। इसलिए भारत में अभी भी प्रेम मिलता है, इसलिए यहाँ के युवा अभी भी कंट्रोल है। लेकिन जिस दिन यहाँ की सरकार भी इस प्रकार की मनगढ़ंत इच्छाएं करने लगेगी, भारत में भी ऐसा हो सकता है। भारत की ये राजनेताओं की लापरवाही। राजनीति का हस्तक्षेप धर्म में नहीं हो सकता, पर धर्म का हस्तक्षेप सब जगह हो सकता है। आज विकृति क्यों आ रही है? क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप राजनीति का होने लगा है। शंकराचार्यों के नियमों पर हस्तक्षेप राजनीति का होने लगा है। व्यवस्था राजनीति कर सकती है। किसी मंदिर का कुछ निर्माण करना है, वहां व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसका प्रावधान राजनीति कर सकती है, राजनेता कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है कि धर्म जगत के लोग तो किनारे कर दिए गए। सहमति तो किसी की भी नहीं है। लिविंग में तो हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी की मेरे ख्याल से किसी की सहमति नहीं होगी। और अगर उसको आप ब्रॉड माइंड कहते हो तो हम 2-3 दिन से यहाँ कथा में ब्रॉड माइंड पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक विकसित दिमाग वालों का लक्षण नहीं है कि बिना विवाह के आप किसी व्यक्ति। उज्जैन में रावण दहन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों ने रावण दहन की परंपरा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ज्ञानी और विद्वान राजा के रूप में रावण का पुतला जलाना अनुचित है। रावण के विद्वान और गुणों की खान बताते हुए अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन की सदियों पुरानी परंपरा का विरोध किया। संगठन ने इस प्रथा को पूरी तरीके से बंद करने की मांग की। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के प्रमुख महेश पुजारी ने बताया कि रावण एक ज्ञानी, न्यायी और गुणी राजा था जिसे इतिहास में गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका मानना है कि रावण का पुतला जलाना उसकी और उसके गुणों का अपमान है। पुजारी के अनुसार यह प्रथा आदिवासी समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है, क्योंकि वे रावण को एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्होंने इसे कुप्रथा बताया जिसे बंद कर देना चाहिए। यह मुद्दा फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कुछ शहरों में इस प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वहीं अन्य जगहों पर रावण दहन का पारंपरिक आयोजन जारी है। रावण दहन को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और यह हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। रावण दहन जो किया जाता है वह अनुचित है। देश में इसको राजनीतिक तौर पर या मनोरंजन तौर पर किया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। कारण इसलिए भी है
कि रावण को एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी बताया गया है। हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे उसने पाप क्या किए और ऐसे दुराचार क्या किया। उस एक विद्वान और बलवान व्यक्ति जिसका कि जब वो पृथ्वी पे चलता था तो पृथ्वी भी डोलती थी उसके विद्वता से, उसके बल से, उसके कई ग्रंथ लिखने से और शिव भक्ति से। जब पृथ्वी भी डोलती थी तो उस आदमी का ऐसा कौन सा अत्याचार है। एक और बात कि सीता हरण करने से अत्याचारी कैसे हो गया। उसने अपना एक फर्ज निभाया। जो उसकी बहन थी शूर्पणखा जो बहन थी उसकी नासिका और कान को एक क्षत्रिय, हमारे जो अवतार रूप में हुए राम और लक्ष्मण, राम जी के छोटे भाई ने जो क्षत्रिय थे वो हमेशा उन्होंने कमज़ोर, निर्बल और ब्राह्मण महिलाओं की रक्षा की। लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या के नाक और कान काटे। तो एक बलवान भाई था, यदि उसकी बहन के साथ ऐसा अत्याचार हुआ था तो उसके बदले के विषय में उसने ऐसा कोई कृत्य किया तो वो कैसे दुराचार में कहलाएगा। एक और बात कि जब धोबी इतना कह दे कि सीता साल भर रावण के आई और रख ली, मैं राम थोड़ी हूँ अपनी पत्नी के विषय में, और भगवान को पुनः सीता को वनवास भेजना पड़ा, तो धोबी भी इतना अत्याचारी है जिसने सीता के साथ में अन्याय किया। तो ये लोगों के भी या तो पुतले क्यों नहीं जले, इनके ऊपर इनकी बुराई क्यों नहीं हुई देश में, केवल रावण की बुराई क्यों, रावण दहन क्यों। इस प्रश्न को लेकर हम अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज में पूरे देश में जा रहे हैं और पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है। हमारे पास में 35 संस्थाओं से समर्थन आया है कि देश के अंदर से ब्राह्मण ये रावण दहन बंद होना चाहिए। हमने इसके लिए अभी पोस्टर अभियान चलाया है, फिर और भी जो आंदोलन के तरीके होते हैं उस तरीके से हम जन देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।